हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग ट्रीट्स। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गार्लिक ब्रेड। और गार्लिक ब्रेड विच इज वेरी इजी एक्चुअली, बट उसको और इजी बनाने के लिए हम अपना टाइम बचाएंगे। और हम अपना टाइम कैसे बचाएंगे? आई विल बी यूजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लेंड्स। ब्लेंड्स हैज मेड माई लाइफ सो इजियर कि अब मैं जो कुछ भी बनाती हूँ आई प्रेफर यूजिंग these products. Like I'm using this. This is a peeled garlic, which is going to be so easy. I have to just cut the packet and I'm sorted. So friends, without wasting any time, I'm going to go into the kitchen. ब्रेड बनाने के लिए जल्दी से हम एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे अपना बटर, जो कि आप कोई भी ब्रांड का बटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब डालने के बाद में हम इसमें थोड़े से डालेंगे पार्सले, जो कि है हरा मसाला, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। गार्लिक ब्रेड आप चाहें तो घर की ब्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आज यहाँ पे पिज़्ज़ा हट स्टाइल में बना रहे हैं तो हम फ्रेंच बकेट जो होती है ब्रेड वो यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली हमारी जो ब्रेड है बिल्कुल वैसी बनेगी। सो अब हम ब्रेड को करते हैं। ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया है इसको हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने ये फ्रेंच बकेट जो होती है वो ली है। अब इसको हम स्लाइस करेंगे। अब हम इसको स्लाइस करना शुरू करेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये ब्रेड जो हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं इट विल टेस्ट एब्सोल्युटली लाइक पिज़्ज़ा हट एंड यू विल रियली एंजॉय इट। एंड किड्स तो हमेशा, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है ये ब्रेड। एज आई टोल्ड यू कैन मेक इट विद जो वाइट स्लाइस ब्रेड होते हैं, आप उसका भी बना सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो ये ब्रेड है उसको स्लाइस कर लेंगे। दिस इज द वे वी विल स्लाइस दिस ब्रेड। सो अब हमने ये स्लाइस कर ली है ब्रेड। अब हम इस पे जो मिक्सचर हमने रेडी किया था बटर का और गार्लिक का, वो हम ब्रेड पे लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे से हम इसको लगा देंगे। इफ यू वांट एडिशनली आप इस पे थोड़े चिली फ्लेक्स भी जो हैं वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस इस तरीके से ये हम बहुत अच्छे से इसको सब स्लाइसेस पे लगा देंगे। अब हम इसमें जो है ये स्लाइसेस पे हमने पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया अपना बटर का जो मिक्सचर था गार्लिक का। अब हम इस पे या तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ मोज़रेला चीज़, या फिर आप जो पार्मेसन चीज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल बी यूजिंग ओवर हियर इज मोज़रेला चीज़। सो अब हम इस पे चीज़ डालना शुरू करेंगे।
और हमने चीज़ भी डाल दिया। अब हम इसको ओवन में रखेंगे ग्रिल करने। इफ़ यू वांट, अगर आप पैन पे कर रहे हैं तो बिफोर पुटिंग द चीज़ पहले आप उसको दोनों साइड से जो है वो तवे पे थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सम चीज़ ओवर इट। सो यस, लेट्स पुट दिस इन द ओवन। अब इसको हम ओवन में डालेंगे अराउंड 200 to 250 फ़ारेनहाइट पे, एंड वी विल डू इट फॉर अबाउट, कीप इट फॉर अबाउट, फर्स्ट वील सी 7-8 मिनट्स। फिर हम देखेंगे, बिकॉज एवरीवन्स ओवन हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेम्परेचर, बट एज आई टोल्ड यू कैन ऑल्सो मेक दिस ऑन द पैन। आप तवे पे या किसी पैन पे भी इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है, सो आई थॉट ऑफ स्प्रिंकलिंग सम चिली फ्लेक्स ओवर इट। थोड़ी सी, जिसको चिली का पसंद है वो चिली का खा सकते हैं, जिनको प्लेन पसंद है वो प्लेन खा सकते हैं। सो कुछ गार्लिक ब्रेड्स पे हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। बस, तो ये वाले साइड पे हम चिली फ्लेक्स डाल दिए और दूसरे साइड पे हमने प्लेन रखा है। नाउ दे आर ऑल रेडी टू गो इन द ओवन। अभी हमने 250 डिग्रीज पे एक अराउंड 6 से 7 मिनट के लिए रखा है पहले, और फिर हम देखेंगे फर्दर इट रिक्वायर्स। So my garlic bread is ready to eat.